Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to explore more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. ये हमारी इम्पोर्टेंट करेक्शंस का पार्ट 2 है, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टू और इनफ। टू और इनफ जो है उसको देखते हैं कि कैसे गलत यूज़ होता है। ये यूज़ होता है जैसे दिस शर्ट इज़ टू इनफ फॉर मी, ठीक है, ये गलत है। दिस शर्ट इज़ टू बिग फॉर मी। टू ऑलरेडी आपका जो है वो क्या कर रहा है, वो आपके कहाँ इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स से पहले, ठीक है। एडजेक्टिव्स कौन से, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, और एडवर्ब्स कौन से, जो किसी भी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, उनको एडवर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ऐसे जो टू है वो हमारा एडजेक्टिव्स और एडवर्ब से पहले आएगा, और यहाँ पर इनफ जो है वो हमारा सिर्फ नाउन से पहले आएगा, ठीक है। तो इनफ जो है वो सिर्फ नाउन से पहले और टू किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले आएगा। ये दो आपने सिचुएशंस याद रखनी है जब भी आपने टू इनफ को यूज़ करना है, और दोनों इकट्ठे कभी भी यूज़ नहीं होंगे इस तरह से। तो आई डोंट हैव इनफ टाइम, तो अब इनफ टाइम, टाइम क्या है हमारे पास, नाउन है, तो नाउन से पहले हमने इनफ यूज़ कर लिया। द रिंग वॉज टू स्मॉल, अब स्मॉल क्या है, वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हमने टू का यूज़ किया, ठीक है। जैसे ऊपर हमने बात की थी कि जो हमारा टू होगा वो हमने कब यूज़ करना है, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब से पहले, जबकि इनफ जो है वो नाउन से पहले यूज़ करेंगे। अब जेरेंट्स क्या होते हैं, वी इंजॉय टू गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर, तो ये गलत होगा, यहाँ जेरेंट यूज़ होना है, वी इंजॉय वॉकिंग फॉर डिनर आफ्टर फॉर वॉक आफ्टर डिनर। तो हमने यहाँ पर गोइंग लगाना है, टू गो नहीं लगाना, इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे, यहाँ पर जेरेंट लगाएंगे। अब वो क्यों, क्योंकि जो जेरेंट है वो एक वर्ब होता है जो कि काम करता है नाउन की तरह। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जेरेंट एक नाउन होता है जो कि वर्ब के साथ आता है, यानी वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो नाउन की तरह काम करता है। जेरेंट पर एक अलग से वीडियो भी दी गई है, आप वो जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। फिर है देयर आर सम वर्ब्स लाइक डिसलाइक। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे डिसलाइक जो कि हमेशा फॉलो करते हैं वर्ब से। अब जैसे वो इंजॉय वॉकिंग फॉर वी इंजॉय गोइंग फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर क्या है कि जो जेरेंट है वो हमेशा इंजॉय के बाद आता है, ठीक है। ये वहाँ पे भी ये लिस्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से वर्ड्स के बाद स्पेसिफिकली हम जेरेंट्स लगाते हैं, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो है इंजॉय के बाद आपने गोइंग लगाने हैं, क्योंकि ये जॉय एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद जेरेंट आता होता है। नेक्स्ट है एवरी डे एंड एवरी डे, यानी एवरी डे अलग करके स्पेस के साथ और एवरी डे इकट्ठा, ठीक है। तो ही नीड आ कार फॉर हिज एवरी डे एक्टिविटीज़, सो यहाँ पर एक तो ही नीड्स आएगा, ठीक है, ही नीड्स, ये नीड्स आएगा, इसको नीड्स कर ले, ठीक है। ही नीड्स अ कार फॉर हिज एवरी डे एक्टिविटी, ही नीड्स अ कार फॉर हिज एवरी डे एक्टिविटीज़। तो जो एवरी डे है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसका मतलब ये क्या है कि ये किसी भी कॉमन प्लेस या कोई भी वाकया जो कि हर रोज़ होता है उसके लिए आता है। जबकि एवरी डे जो है वो एक एडवर्बियल फ्रेज है, जिसका मतलब क्या है कि ये डेली होता है या हर दिन, ठीक है, हर दिन या हर रोज़, जो कि ईच डे से रिप्लेस कर गया या ऑल डे से, यानी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हर दिन या तमाम दिनों के लिए। तो आई मीट हिम एवरी डे, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एवरी डे जो इकट्ठा आता है ना वो एक हमारा एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब है कोई भी कॉमन प्लेस आती है, और एवरी डे जो अलग अलग लिखते हैं इसका मतलब है हर दिन, ठीक है, हर दिन। तो जब हर दिन को हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या यूज़ करना है, हमने इसको अलग अलग स्पेस के साथ यूज़ करना है। एवरी डे ही गोज़ टू कॉलेज एवरी डे, यानी हर दिन वो कॉलेज जाता है, तो उसके लिए हमने ये स्पेस वाला एवरी डे यूज़ करना है, दूसरा नहीं करना, क्योंकि दूसरा एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। आई नीड अ लैपटॉप फॉर माई एवरी डे वर्क, अब हर रोज़ के काम के लिए यहाँ वर्क नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो ऑटोमेटिकली एवरी डे एडजेक्टिव वाला लगाएंगे, और एवरी डे एडजेक्टिव वाला कौन सा है, ये वाला, बगैर स्पेस के, ठीक है। जब एवरी डे एंड पर लगाना है ना, जब एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ नहीं करना तब तो स्पेस देनी है, लेकिन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करना है तब स्पेस नहीं देनी, ठीक है।
फिर है पोजेशन शेयर्ड बाय 2 पर्सन, ऐसे पोजेशंस जो कि 2 लोग शेयर करते हैं, यानी दो लोगों की मलकियत होती है जो चीज़। तो इट इज स्मिथ्स एंड पीटर्स कार, ये नहीं होगा। जब 2 लोगों की एक ही चीज़ मलकियत हो तो एंड वाले नाउन के ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस आएगा, ठीक है। यानी स्मिथ की और पीटर की एक ही कार है, तो हमने एंड वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी एस डालना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज स्मिथ एंड पीटर्स कार। क्यों? क्योंकि दोनों की एक ही कार है, तो जब एक ही कार है तो पीटर्स के एंड पर एपोस्ट्रॉफी और एस आएगा। तो उसके बाद दिस इज़ मार्क एंड स्मिथ्स हाउस, यानी मार्क और स्मिथ का एक ही घर है, तो एक ही घर है तो स्मिथ्स के बाद आएगा। अगर अलग अलग होते तो फिर हमने ये वाली सिचुएशन करनी थी कि अपोस्ट्रॉफी अलग अलग लगाते और यहाँ पे कार्स आ जाना था। तो यहाँ पर एक ही कार है तो हम अलग अलग नहीं लगाएंगे, हमने एक ही दफ़ा एंड वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हिज हर और इट्स। अब जो हिज हर और इट्स है वो क्या है? हिज का मतलब तो हमें पता है कि जब कोई आदमी है उसकी पोजेशन है ही की तो वो हिज होगी, लड़की की है तो वो हर्ज होगी, किसी बेजान चीज़ की है तो इट्स होगी, द डॉग या एनिमल की है तो इट्स होगी। तो द डॉग लोस्ट हिज बोन, अपनी जो बोन है उसको उसने खो दिया, तो यहाँ हिज नहीं आएगा। कुत्ते के लिए यानी एनिमल्स के लिए इट्स आएगा, द डॉग लोस्ट इट्स बोन, ठीक है। तो हम इट को यूज़ करेंगे जब हमें कोई जेंडर भी ना पता हो या कोई एनिमल हो। जब जेंडर पता ना हो और कोई एनिमल हो या कोई एनिमल को यूज़ कर रहे हो तब हम इट लगाएंगे, ठीक है। तब हम क्या लगाएंगे? इट, इट्स पोजेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ रही है जी वेल और गुड की। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ना, ये अक्सर पेपर्स में भी आती होती है, चाहे वो 1 पेपर MCQs हों, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म का हो, क्योंकि इंग्लिश तो फिर हर जगह आती है। तो वेल और गुड क्या है कि ही फील्स वेल, ठीक है। तो यहाँ पर ही फील्स वेल नहीं लगाएंगे, ही फील्स गुड लगाएंगे। कि जो हमने गुड को तब यूज़ करना है जब हम कोई हैप्पीनेस शो कर रहे हो, अपना एक्सप्रेशन के कोई खुश है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि तो गुड लगाएंगे। शी फील्स गुड आफ्टर अटेंडिंग अ कंसर्ट, यानी वो एक कंसर्ट को अटेंड करने के बाद अच्छा फील कर रही है तो वहाँ गुड लगाएंगे। ही फील्स गुड बाय वर्किंग फॉर द कंपनी, वो अच्छा फील कर रहा है काम करके कंपनी के लिए, तो यहाँ पर जब आप अच्छा फील करेंगे तो आप गुड लगाएंगे, वेल नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर है वेल और गुड। अब क्वालिटी को अब यहाँ पर क्वालिटी, यहाँ पर हैप्पीनेस दिखा रहा है, यहाँ पर वेल और गुड, यहाँ में से क्वालिटी देखेंगे कि शी कुक्स गुड, यहाँ कुक्स गुड नहीं आएगा, शी कुक्स वेल आएगा। वेल को तब हमने इस्तेमाल करना है जब हम क्वालिटी बता रहे होते हैं किसी भी चीज़ की या किसी भी शख्स की, ठीक है। किसी की भी जब हमने क्वालिटी बतानी है तो हमने वेल यूज़ करना है, ठीक है। क्वालिटी के लिए वेल, खुशी के लिए गुड। सो द मशीन वर्क्स वेल। अब यहाँ पर मशीन अच्छा काम करती है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, मशीन की क्वालिटी अच्छी है तो वेल आएगा। शी सिंग्स वेल, क्वालिटी बता रहे हैं कि अच्छा गाती है तो वेल आएगा, गुड नहीं आएगा। तो 2 चीज़ें याद रख लें, वेल आप क्वालिटी के लिए, गुड हैप्पीनेस के लिए। नेक्स्ट है ईच इज़ और ईच आर, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। ईच ऑफ द कार्स आर, ये एवरी वाला जैसे था ना एवरी स्टूडेंट्स, तो एवरी स्टूडेंट्स नहीं आएगा, एवरी स्टूडेंट आएगा। इसी तरह से ईच ऑफ द कार्स के अंदर भी हम देखते हैं कि ईच ऑफ द कार्स जब आप कर रहे होते हो तो आप ईच यानी सिंगुलर की सिंगुलर इंडिविजुअलिटी के बारे में बात कर रहे हो तो वो इज़ आएगी। तो बात बच्चे समझते हैं कि हमने ईच ऑफ द कार्स कर दिया है क्योंकि कार्स ज़्यादा हैं तो इसलिए आर आएगा, नो। हमने क्या करना है, हमें पता है कि ईच जो है वो क्या है कि वो हर एक इंडिविजुअलिटी को शो कर रही है, तो हमने उसकी निस्बतन यहाँ इज़ लगाना है। तो हमने ईच को देख के इज़ लगाना है, ठीक है। कार्स को देख के आर नहीं लगाना, हमने ईच को देख के इज़ लगाना है। तो ये आपने याद रखनी है कि कभी भी ईच जो है वो आर नहीं लेकर आएगा, वो इज़ लेकर आएगा। बहुत सी कार्स में से हर एक, ठीक है, बहुत सी कार्ड्स में से हर एक, तो वो इंडिविजुअलिटी शो कर रही है ना, तो फिर हम क्यों लगाएंगे आर, हमने इज़ लगाना है, ठीक है। तो हमने सिंगुलर वर्ब इज़ इस्तेमाल करना है इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ, जैसे कि हमारा सच है, जैसे एग्जाम्पल है ईच की, नन की, निदर की, तो ये एग्जाम्पल्स है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ फास्ट, ठीक है। तो हमने ईच को देख के इज़ लगाया है, स्टूडेंट्स को देख के नहीं लगाना। फिर है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये इससे पहले ऊपर वाले देख लेते हैं। नीदर ऑफ देम इज़ माई क्लासमेट, कि उनमें से कोई भी मेरा क्लासमेट नहीं है, यानी ज़्यादा में से कोई भी नहीं, तो है तो इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है ना एक पर्सन की, तो हम उसको इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। हमारा वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स में से एक, ठीक है। तो वहाँ पर इज़ ऑबीस, तो आप बहुत से फ्रेंड में से आप एक की बात कर रहे हैं तो फिर आप सिंगुलर ही लेकर जाएंगे, ठीक है। तो वो आपने कभी भी आर वहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है। फिर है वन ऑफ द, ये CSS के MPT में भी था आई थिंक कि वन ऑफ द ट्रेन इज़ लेट, ये गलत है, वन ऑफ द ट्रेन्स। तो वन ऑफ में से जब भी कोई चीज़ करनी है आपने तो आपने वो ज़्यादा करनी है, वन ऑफ द ट्रेन्स प्लूरल, ठीक है। वहाँ पर आप सिंगुलर नहीं लगाएंगे, वहाँ पे आपने हमेशा प्लूरल लगाना है। वन ऑफ द ट्रेन्स, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टीम मेंबर्स। तो ये इस तरह से। अब हमने ये इसको भी देख लेते हैं कि इन द अबव, वो जो पिछला सेंटेंस था तो उसके अंदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन ट्रेन्स था, वो क्वांटिफायर को मतलब उसके अंदर हम देख रहे थे कि वो जो था वो सिंगुलर आया हुआ था, तो वो हमने प्लूरल करना है, वन ऑफ द ट्रेन्स। फिर है ताज महल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वन ऑफ द 7 वंडर्स यहाँ पर ऐसा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम वन ऑफ में से कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो प्लूरल में से कहेंगे ना, क्योंकि जितने भी 7 अजूबे हुए हैं उनमें से एक, तो उनमें से एक के लिए हमें पहले उनको तो प्लूरल बनाना है, तो हम वहाँ पर एस लगाएंगे, ठीक है। फिर ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बहुत से फ्रेंड्स में से वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो अल्टीमेटली ज़्यादा में से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं पेपर्स में, राइटिंग्स में, सो आपने इसको अवॉइड करना है। फिर है पुलिस इज़ या पुलिस आर, तो हमें पता है कि पुलिस जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आ रहा होता है, तो हम जब अब यहाँ पे भी बहुत कैटेगरीज है, जब आपने पूरे डिपार्टमेंट की जर्नली बात करनी है ना, यानी जब पूरे डिपार्टमेंट की सिंगुलैरिटी जर्नली बात करनी है तो वो पुलिस आर आएगा, तो फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर पुलिस आर करना है, ठीक है। और अगर आपने किसी एक पर्सन की पुलिस में से बात करनी है, यानी पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट है उसमें से किसी एक पर्सन की जो कि पुलिस है उसकी बात कर रहे हो, तो उसके लिए फिर आप सिंगुलर इज लेकर आओगे, ठीक है। पूरे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो तो आर लेकर आओगे, अगर किसी एक पर्सन की बात कर रहे हो उसमें से तो आपने इज लेकर आना है, ठीक है। द पुलिस इज कमिंग, यहाँ पर अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो फिर हम इज़ नहीं लगाएंगे, हम आर लगाएंगे, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट को शो कर रहा है जर्नली। तो जब हमारा प्लूरल फॉर्म आर करेगा जब हम पुलिस को जर्नल तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पुलिस जो है वो एक एग्रीगेट नाउन है, यानी एक वर्ड जो पूरे इंडेफिनिट नंबर को, उस पार्ट्स को डिफाइन कर रहा होता है, यानी उसकी प्लूरल, उन नाउन्स की प्लूरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम रेफर करते हैं जब एक सिंगल पर्सन को करेंगे तो फिर हम जाहिर सी बात है इस लगाएंगे। तो पुलिस आर बेकिंग ऑफ द स्ट्रीट वेयर द रॉबरी अकर्ड, तो यहाँ पर पूरी का पूरा पुलिस जो मेंबर्स है वो आके वो बैकिंग ऑफ कर रहे हैं। तो द पुलिस डिपार्टमेंट इज़ एट द कॉर्नर ऑफ द मेन स्ट्रीट, तो यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट को वैसे ही जर्नली दिखा दिया गया है एक इंस्टीट्यूट के तौर पर कि डिपार्टमेंट जो है वो कॉर्नर पर है, तो वहाँ पर वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो जब आपने पर्सन या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को या सिंगल पर्सन को दिखाना है डिपार्टमेंट को, तो फिर आपने जो है वो इज़ लगाना है। लेकिन अगर आप पुलिस पूरे डिपार्टमेंट के मेंबर्स को दिखा रहे हो, यानी उनके पूरे के पूरे लोगों को दिखा रहे हो, तो आर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मिसप्लेस्ड एडवर्ब्स। अब मिसप्लेस्ड एडवर्ब्स क्या है कि जब आप एडवर्ब्स की प्लेस ही गलत लगा देते हो, यानी आप लिखते लिखते उसको आगे पीछे कर देते हो। ही ऑलमोस्ट वॉश्ड ऑल ऑफ द कार्स, तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के बाद नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट वर्ब के बाद लगेगा। ही वॉश्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कार्स, तो आपने ऑलमोस्ट को वर्ब के बाद लिखना है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर आप वर्ब की प्लेसमेंट कर रहे हो, अगर आप उसकी प्लेसमेंट चेंज कर दोगे तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और दोनों सेंटेंसेस मीनिंग चेंज दिखाएंगे। तो आपने ध्यान से वॉश्ड ऑलमोस्ट ये वॉश्ड के बाद लगाना है, ठीक है। फिर है जब आप सेकंड पार्ट कंपैरिजन का ओमिट कर देते हो, उसमें क्या करते हो कि स्मिथ लाइक्स मैथ्स मोर देन इंग्लिश, ठीक है। तो स्मिथ लाइक्स मैथ मोर देन ही लाइक्स इंग्लिश, तो यहाँ पर आपने गलत ऊपर यूज़ किया, मोर देन इंग्लिश नहीं करना, लाइक्स मैथ मोर देन ही लाइक्स। अब वहाँ पर आपने पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस देना है कि इंग्लिश नहीं कहना, पूरा बताना है ही लाइक्स इंग्लिश। फिर ए और एन का गलत इस्तेमाल करते हो, जैसे इट इज़ आ ओल्ड टीवी सेट, नहीं इट इज़ एन ओल्ड टेलीविज़न सेट। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि वाउल साउंड हमने देखना है, जहाँ वाउल साउंड होगा वहाँ एन आएगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ ए आएगा। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो आर्टिकल्स पर बनी है, आप वो देख सकते हो।
नेक्स्ट है कि जब हमारे ये वही अभी बात जो मैंने की है कि कॉन्सोनेंट साउंड से होंगे तो ए आएगा, अगर वाउल साउंड से होंगे तो आप एन लगाओगे, जिसके अंदर हमने अगर यूनिवर्सिटी है तो साउंड उसका कॉन्सोनेंट है, इसलिए आप उसके साथ एन नहीं लगा सकते। हॉर्स है तो आ हॉर्स क्यों लगा रहे हो, एन और क्यों लगा रहे हो, आ यूनिवर्सिटी क्यों लगा रहे हो, क्योंकि इसके साउंड कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड वाउल है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो आपने साउंड चेक करना है, ना कि ए देखना है कि ए ई आई ओ यू कहाँ लिखा है। ठीक है, साउंड देखना है, साउंड वाउल होना चाहिए। फिर अल्टरनेटिव और अल्टरनेट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, द सैलड इज़ अ हेल्दियर अल्टरनेट, ये गलत है। द सैलड इज़ अ हेल्दियर अल्टरनेटिव। अल्टरनेट तब आता है जब कोई चीज़ जो है एक टर्म एक दफ़ा आती है फिर दूसरी दफ़ा आती है तो वो अपनी जगह को बार बार तब्दील कर रही होती है। तो अल्टरनेटिव में क्या होता है कि जब कोई दूसरी चीज़ पॉसिबल हो, यानी आपके पास एक चॉइस है और दूसरी चॉइस है, तो आप इस चॉइस को चूज़ करते हो, तो ये आपका अल्टरनेटिव है कि इसकी बजाय ये। ठीक है, तो जब ए की बजाय बी आप चूज़ करो तो वो आपका अल्टरनेटिव है। और जबकि अल्टरनेट ये होता है कि एक चीज़ इधर आप कर रहे हो, एक चीज़ इधर कर रहे हो, तो वो पैरेलल चीज़ें कर रहे हो, तो वो अल्टरनेट है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल भी इसकी मज़ीद देखते हैं कि द गवर्नमेंट अल्टरनेट बिटवीन द टू पार्टीज़, कि ये जो गवर्नमेंट है वो बटी हुई है दो पार्टीज़ के दरमियान। तो द वेरियस अल्टरनेटिव मेथड्स, अब ये है कि दो पार्टीज़ के दरमियान पैरेलल बटी हुई है। तो यहाँ पर है द वेरियस अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, के बहुत से जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, झगड़ों को ख़त्म करने के लिए। तो वहाँ पर आपके मतबादिल जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। फिर एमिकेबल और एमिएबल, तो द टीम्स वर एमिकेबल, गलत। द टीम्स वर एमिएबल। एमिकेबल इस्तेमाल होता है अरेंजमेंट्स के लिए, सेटलमेंट्स के लिए, जिस पर आप दोनों पार्टीज़ पीसफुली एग्री कर जाती हैं। जबकि एमिएबल होता है जब आप किसी भी चीज़ को काइंड, जेंटल या दोस्ताना दिखाते हो लोगों को, तब आप एमिएबल यूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टीम मेंबर्स के बारे में आपने बताना था कि वो जो हैं वो क्या हैं, कि वो बहुत ही मेहरबान है, शफीक हैं, दोस्ताना हैं, तो वो एमिएबल है, एमिकेबल नहीं है। वो आपका एक एग्रीमेंट होता है जिस पर सेटलमेंट होती है। तो नेक्स्ट है द एमिएबल यंग मैन ग्रीटेड मीन, यानी अच्छा खुशगवार जो नौजवान है उसने मुझसे ग्रीट किया। द मीटिंग वॉज एमिकेबल, यानी वो जो मीटिंग थी वो अच्छे से सेटलमेंट होकर दोनों पार्टी से वो हो गई। फिर है अमंग और बिटवीन, तो इनकरेक्ट यूज़ है कि शी कुड नॉट डिसाइड अमंग द टू शर्ट्स, तो यहाँ पर अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा, क्योंकि जब दो लोगों के लिए चीज़ इस्तेमाल होते हो तो फिर आप वो बिटवीन यूज़ करते हो। तो जब आपने दो लोगों के दरमियान यूज़ करनी है तो वो बिटवीन यूज़ करना है। जैसे बिटवीन को यूज़ करते हो जब आप दो चॉइसेस के लिए के दरमियान में कोई चीज़ करते हो कि इधर ए और बी, लेकिन अमंग तब यूज़ करते हो जब आप तीन या ज़्यादा चॉइसेस के लिए, कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, या बहुत सी हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हो, अमंग यूज़ करते हो। तो दे हैड टू चूज़ द विनर बिटवीन द रेड एंड द ब्लू टीम्स, तो रेड और ब्लू दो टीम्स हैं, उसके लिए हम बिटवीन लगाएंगे दरमियान। सो दे हैड टू चूज़ द विनर अमंग 5 कंपीटिंग टीम्स, तो अब 5 टीम्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो आप अमंग यूज़ करोगे। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला बिटवीन 2 के लिए और 2 से ज़्यादा के लिए अमंग यूज़ करोगे। ठीक है, दोनों का मतलब दरमियान होता है। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड होता है आपका पीछे और बिसाइड्स आपका होता है के अलावा। ठीक है, तो पीछे और के अलावा में फ़र्क है, तो आप उसको लिखते वक्त भी फ़र्क करोगे। तो आस्क हिम टू सिट बिसाइड्स मी, गलत। तो पीछे बैठने के लिए आप बिसाइड एस के बगैर वाला यूज़ करोगे। ठीक है, बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, यानी बिसाइड का मतलब होता है कि साथ या पीछे इस तरह, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू। तो द ब्राइड वॉज सिटिंग बिसाइड द ग्रूम एट द रिसेप्शन, जो दुल्हन है वो बैठी थी ग्रूम के साथ रिसेप्शन पर। सो बिसाइड्स जो होता है कि इसके अलावा हर फेमस कप केक शी विल डोनेट कुकीज़ एंड अ पाई टू द बेक सेल, तो इसके अलावा कि वो अपने फेमस कप केक्स को जो है वो देगी, वो डोनेट भी करेगी, और क्या क्या डोनेट करेगी, कुकीज़ और पाई भी बेक सेल पर। तो बिसाइड्स क्या है कि एडिशन टू के अलावा। ठीक है,